किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी, ये किस वजह से होती है, इसके किस्में कितने होते हैं, किडनी स्टोन होने के अलामात क्या होते हैं, इसका इलाज जो है ना डॉक्टर पेशेंट को क्या देता है और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं किडनी स्टोन को। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि मेडिकली किडनी स्टोन के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं। रीनल स्टोन के लिए एक मेडिकल टर्म यूज़ होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नहीं पता? इसको हम कह सकते हैं नेफ्रोलिथिएसिस, कह सकते हैं ना, नेफ्रोलिथिएसिस भी हम इसको कह सकते हैं किडनी स्टोन को, या इसको हम यूरोलिथिएसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर गॉलब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिलिथिएसिस। क्या कहते हैं, कोलिलिथिएसिस। और किडनी स्टोन को हम क्या कहते हैं मेडिकली, नेफ्रोलिथिएसिस और यूरोलिथिएसिस। हमारी बात की समझ आ रही? अब किडनी स्टोन जो होता है गुर्दे के अंदर जब पथरी बन जाती है तो इसके वजूहात क्या होते हैं, किस वजह से ये होता है। मोस्ट कॉमनली ये होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। जब हमारे बॉडी में पानी की कमी आ जाए, वाटर की कमी आ जाए, वो किसी भी वजह से हो सकता है, डायरिया की वजह से भी हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या सर्दियों के मौसम में हम पानी ज़्यादा नहीं पीते, इसी वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी आ जाती है और इसी की कमी की वजह से वो यूरिन जो है ना वो सैचुरेटेड हो जाती है और इसी की वजह से भी हमारे गुर्दे के अंदर पथरी स्टोन बन जाता है। एक तो ये काज है। दूसरा क्या है, हाइपरकैल्सीमिया। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कैल्शियम का लेवल हाई हुआ है, किसी भी वजह से हो सकता है, खुराक की वजह से हो सकता है, जेनेटिकल भी हो सकता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैल्शियम मेडिसिन आप लोगों ने देखे होंगे, CSC 1000+ नाम से आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं, बस वो मतलब लगे हुए होते हैं और कैल्शियम इनटेक वो रूटीनली करते रहते हैं। तो हाई कैल्शियम इनटेक की वजह से बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, ये कैल्शियम फिर जाके ऑक्सैलेट के साथ अटैच हो जाता है और कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन बन जाता है। तो मतलब ये कि कैल्शियम ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है और इसी की वजह से भी किडनी स्टोन बन सकता है। गाउट जो है ना, ये भी एक बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। किस चीज़ का, यूरिक एसिड का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं गाउट। अब ये होता क्यों है, देखिए यूरिक एसिड जो है ना ये प्यूरिन से बनता है ना, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से ये बनता है और प्यूरिन जो होता है ये फिश और मीट में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मछली के अंदर और गोश्त के अंदर ये प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम गोश्त ज़्यादा खाते हैं या मछली हम ज़्यादा खाते हैं तो इसी की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, फिर वो जाके किडनी में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और इसी की वजह से भी किडनी स्टोन बन जाता है। बात की समझ आ रही? गुड। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी किडनी स्टोन बन जाता है, क्योंकि ओबेसिटी जब बंदा ओबीज होता है तो उसके अंदर फैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका होम्योस्टेसिस भी मतलब ठीक तरह से नहीं होता, एक्टिविटी भी नहीं करता, तो इसी वजह से किडनी के अंदर भी मतलब ये मसला आ जाता है। एक्सरसाइज कोई नहीं करता तो इसी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में इन्फेक्शन, कॉमनली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, मतलब जरासीमों की वजह से इन्फेक्शन जो होते हैं ना, मोस्ट कॉमनली इकोलाई की वजह से होती है UTI। अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा अरसे के लिए रहेगा तो इसी की वजह से भी पसेस बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, वही पसेस जो है ना वहाँ पर कम्युलेट हो जाते हैं, साथ में बैक्टीरिया भी आ जाती है और उस चीज़ से किडनी स्टोन बन जाता है। हमाद, किडनी स्टोन के काजेस क्या है? हाँ, हाइपरकैल्सीमिया हम किसको कहते हैं? हाइपरकैल्सीमिया जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए। जी एहतराम, यूरिक एसिड की वजह से क्यों स्टोन बनता है? यूरिक एसिड किस चीज़ से बनता है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से। गुड, ये बनता है, ठीक है। और प्यूरिन किस में ज़्यादा होता है? फिश में एंड मीट में। गोश्त हद से ज़्यादा खाते हो तो गुर्दे के अंदर पथरी का बनना हो सकता है, ठीक है।
खतरा हो सकता है। अच्छा, अब इसके टाइप्स, गुर्दे के अंदर जो पथरी बनती है इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन, मोस्ट कॉमन स्टोन जो बनता है, जो पत्थर बन जाता है किडनी के अंदर, वो कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है। क्योंकि कैल्शियम का लेवल जब बढ़ जाएगा तो ये आगे जाके ऑक्सैलेट के साथ अटैच हो जाएगा और इसी से जो है ना कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन बन जाएगा। अगर कैल्शियम फास्फेट के साथ अटैच हो जाए कैल्शियम फास्फेट, ऐसा है ना। इसके अलावा दूसरा जो टाइप है किडनी स्टोन का वो है यूरिक एसिड स्टोन। ये किस वजह से बनेगा? जब बॉडी में प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, ठीक है, मीट हम ज़्यादा खाएंगे, फिश हम ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे तो किडनी स्टोन बनने का चांस, खतरा भी ज़्यादा होगा। सिस्टीन, ये भी एक केमिकल है, सो कट देगा, पूरा देगा बस। इसके अलावा सिस्टीन स्टोन भी होता है, ठीक है, जो किडनी के अंदर बन सकता है, रेयर केसेस में बन जाता है, स्पेशली सिस्टीन्यूरिया में ये बनता है। और साथ में स्टेरॉइड जो है ना, जो फास्फेट मैग्नीशियम का कम्बिनेशन होता है, हाइपर मैग्नीशियम या फास्फेट जब ज़्यादा हो जाए बॉडी में, हाँ, तो इसी की वजह से भी ये स्टोन बन जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन मेजॉरिटी केसेस में जो स्टोन आता है पेशेंट के अंदर वो कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन होता है, ठीक है। नाउ हमाद, अगर किसी बंदे को, सनाउल्लाह, अगर किसी बंदे को किडनी स्टोन होगा तो उसको अलामात क्या होंगे? सिम्टम्स। किडनीज कहाँ पर होते? बैक साइड में होते, ठीक है, बैक साइड में होते हैं, ठीक है। क्या होगा? बैक एक और बेली पेन। पेशेंट को जो है ना यहाँ पर पेन होगा, जो बेली एरिया होती है पोस्टीरियरली पीछे की तरफ से, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। साथ में उसको नौजिया, उसको उल्टियाँ भी आएगी या वोमिटिंग, उल्टियाँ कर भी सकता है, ठीक है। दिल ख़राब हो भी सकता है, नौजिया जिसको हम कहते हैं, उल्टियाँ कर भी सकता है। इसके अलावा फीवर, बंदे को बुखार भी होता है इन केस ऑफ इन्फेक्शन। ऑब्वियसली जब किडनी के अंदर स्टोन बन जाए तो फिर वहाँ पर जो है ना इन्फ्लेमेशन भी आ जाती है, उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको बुखार भी होता है। इसके अलावा डायसूरिया, व्हाट डज इट मीन? पेनफुल यूरिनेशन। जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो यूरिन पास करने में उसको दर्द महसूस होगा। इसके अलावा पेशेंट को क्या होगा? रेड कलर यूरिन होता है ना। जिस बंदे को किडनी स्टोन होगा उससे यूरिन में ब्लड भी पास होगा, जिसको हम कहते हैं हेमेचूरिया, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन। क्लियर? ये मसला हो सकता है। साथ में उसको कभी कभार शिवरिंग, रेगर्स भी होते हैं, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब किडनी स्टोन को डायग्नोस करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ज़रूरी है। डॉक्टर जो है ना पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराता है, अल्ट्रासाउंड में बाकायदा वो स्टोन को देखता भी है और इसको मैयर भी करता है कि इसका साइज इतना mm है। क्लियर? एक्सरे से भी पता चल जाता है, उसमें भी फाइंडिंग्स आ जाती है, किडनी स्टोन बाकायदा नज़र आ जाता है। यूरिन आरी में जो है ना आरबीसी ज़्यादा आएंगे, साथ में कैल्शियम ऑक्सैलेट भी ज़्यादा आएगा यूरिन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा MRI से भी किडनी स्टोन हम देख सकते हैं और CT स्कैन से भी हम किडनी स्टोन देख सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी का इलाज क्या होगा? जी हमाद, सदाम, किडनी स्टोन, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? गुड। पेशेंट को डॉक्टर क्या देता है? एंटीबायोटिक देता है, क्योंकि इसको इन्फेक्शन होने का भी खदशा होता है, ख़तरा होता है, साथ में ये हो सकता है, तो डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक देगा। मोस्ट कॉमनली कौन सा एंटीबायोटिक देता है? जेनेरिक नेम बताए, ब्रांड नेम नहीं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन देता है, सिफेक्साइम देता है, ठीक है, बाज़ों का लियोफ्लॉक्सासिन भी दे सकता है। ये एंटीबायोटिक डॉक्टर पेशेंट को देगा। इसके अलावा दूसरा मेडिसिन, नहीं, देखिए डॉक्टर पेशेंट को वो एंटीबायोटिक देता है
जिसको हम एम्पेरिकल थेरेपी कहते हैं। अब हम ये कहते हैं कि यूटीआई जो होती है इकोलाई की वजह से मोस्ट कॉमनली होती है। किस वजह से होती है? इकोलाई। अब डॉक्टर को ये पता है कि इकोलाई की वजह से यूटीआई होती है और इकोलाई को किल करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन मोस्ट इफेक्टिव है, तो डॉक्टर अपने वो एक्सपीरियंस बेस पे उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन देता है। लीवोफ्लॉक्सासिन भी देता है, क्योंकि जिन ऑर्गेनिजम्स की वजह से यूटीआई होती है उनके लिए जो एंटीबायोटिक्स वेल नोन है डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करता है। गॉट इट? तो एक तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा, दूसरा जो है ना डॉक्टर पेशेंट को क्या देगा? एंटीस्पास्मोटिक। स्पाज्म को ख़त्म करना, मतलब ये कि अगर वहाँ पर कोई तंगी आ गई है यूट्रस के यूरेटर के अंदर आ गई है या किडनी के अंदर आ गई है, तो वो ऐसे मेडिसिन देगा जिससे वो किडनी या यूरेटर वो डायलेट हो जाएगी। कभी नाम सुना है? ड्रोटाविरिन का नाम आपने सुना होगा। ड्रोटाविरिन मेडिसिन है, बहुत सारे ब्रांड से आते हैं, रेलिस्पाफोर्ड से भी आता है, नोस्पा नाम से भी आता है, बहुत सारे। ठीक है, ये डॉक्टर पेशेंट को देता है और साथ में ये कहता है कि आपने वाटर इनटेक ज़्यादा करनी है, पानी आपने ज़्यादा पीनी है, क्योंकि अगर स्टोन का साइज 8 mm या 9 mm से कम होगा तो इसी एंटीस्पास्मोटिक के ज़रिए वो यूरेटर्स खुल जाएंगे, किडनी पेल्विस वो भी खुल जाएगा, वाटर इनटेक भी ज़्यादा हो जाएगी, तो आसानी से वो किडनी स्टोन पानी के साथ मिक्स होके वो रिमूव हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी से। क्लियर? अगर स्टोन का साइज बहुत बड़ा है, 10 mm से बड़ा है, तो फिर वो आसानी से नहीं निकल सकता। 8 mm से कम होगा तो वो हो सकता है कि मेडिकेशन के साथ वो गिर जाए। गॉट इट? दूसरा क्या देगा? एंटी इमेटिक। एमेसिस का मतलब उल्टियाँ करना। पेशेंट उल्टियाँ कर रहे हैं तो उल्टियों को कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर उसको मेडिसिन देगा। बहुत सारे नाम इसके आ सकते हैं, ठीक है। ऑन्डेंसेट्रॉन नाम से आता है, मतलब ग्रेवेनेट, ऑनसेट, बहुत सारे ब्रांड से जो आपने उठा लिया, डॉक्टर पेशेंट को वो देता है। क्लियर? इसके अलावा और क्या देगा? पेन किलर। अब इस कंडीशन में डॉक्टर जो है ना कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो वो एनसेड्स देते हैं, डिक्लोफेनिक, सोडियम, पोटाशियम, जो भी नेप्रोक्सिन जो भी आता है वो देता है। कुछ ऐसे होते हैं जो टोनाफ्लिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल कम्बिनेशन जो आता है ना, डॉक्टर पेशेंट को ये देता है। इसके अलावा सर्जिकली भी हम इसको, अब एक किडनी स्टोन का साइज बहुत बड़ा है, वो मेडिसिन से नहीं गिर सकता, तो डॉक्टर उसके लिए सर्जरी करेगा। लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकता है या ओपन सर्जरी भी कर सकता है। या इसके अलावा लेटोट्रिप्सी, लेज़र थेरेपी, मतलब ये कि एक हम ये कह सकते हैं कि ये वो मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है जिसके ज़रिए हम स्टोन को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं और फिर वो छोटे पेशाब में चला जाता है, निकल जाता है बॉडी से। अब किस तरह हम अपने आप को किडनी स्टोन होने से बचा सकते हैं? गुड, वाटर इनटेक ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो यूरिन की सिचुएशन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, वो आसानी से बाहर बॉडी से रिमूव होगी, किडनी स्टोन होने का ख़तरा नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो किडनी स्टोन नहीं होगा। जी एहतराम। दूसरा, एक तो आपने पानी ज़्यादा पीना होगा अगर आप ये चाहते हो कि मुझे किडनी स्टोन ना हो जाए। दूसरा क्या करना होगा? एक तो हमने ये पढ़ा कि डिहाइड्रेट, अगर हम वाटर इनटेक ज़्यादा करते हैं तो किडनी स्टोन होने का ख़तरा कम से कम होगा। दूसरा, गुड, मीट इनटेक, फिश इनटेक हम कम से कम करेंगे, ठीक है। थर्ड, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वेट कम करना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप में कैल्शियम की कमी नहीं है तो आपको कैल्शियम टेबलेट्स नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, हम लोग खुद ब खुद जाते हैं फार्मेसी स्टोर से कैल्शियम टेबलेट उठा देते हैं और इसको हम खाते हैं, ठीक है, हालांकि ये गलत प्रैक्टिस है। आप में कैल्शियम की कमी है तो आप खा लिया करें। अच्छा, ठीक, तो डियर व्यूवर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी किडनी स्टोन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब